शब्दों का भार। जेम्स को घर से बहुत दूर एक अलग शहर के एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश मिल गया। यह एक गर्व का लेकिन दुखद क्षण था। पहली बार उसे अपने माता पिता से दूर रहना पड़ा। जेम्स अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जो कई सालों के इंतजार, प्रार्थनाओं और उम्मीदों के बाद पैदा हुआ था। कैथरीन के लिए वह सिर्फ एक बेटा नहीं था, वह एक चमत्कार था, एक उपहार जिसके लिए उसने तरस खाया था। कॉलेज में जीवन एक ही समय में रोमांचक और अभिभूत करने वाला लगा। नए दोस्त, आज़ादी, घूमना फिरना और ध्यान भटकाने वाली चीज़ें, खासकर सामाजिक दायरों में ढलने की कोशिश ने धीरे धीरे उसका ध्यान उन चीज़ों से हटा दिया जो वास्तव में मायने रखती थी। इन सबके बीच कैथरीन उसे हर दिन फ़ोन करती थी। क्या तुमने खाना खाया? क्या तुम ठीक हो? अपनी सेहत का ख्याल रखना। एक शाम, एक लंबे और ध्यान भटकाने वाले दिन के बाद जेम्स चिड़चिड़ा महसूस कर रहा था। उसका फोन फिर बजा। पहले से ही नाराज उसने फोन उठाया। तुम मुझे बार बार फोन क्यों करती हो? उसने तीखे स्वर में कहा। मैं व्यस्त हूं, बस कृपया हर बार फोन करना बंद करो। वहां सन्नाटा छा गया। कैथरीन ने धीरे से जवाब दिया, मैं बस चिंतित थी, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। लेकिन जेम्स ने, जो अभी भी निराश था, कॉल काट दी। उस रात शोर, दोस्तों और ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से घिरे होने के बावजूद उसे कुछ खालीपन सा महसूस हुआ। पहली बार उसका फ़ोन फिर नहीं बजा। अगले दिन कोई कॉल नहीं, उसके अगले दिन फिर भी कुछ नहीं। जो बात उसे कभी परेशान करती थी, अब उसे उसकी बहुत याद आने लगी। एक शाम अकेले बैठे हुए उसने फ़ोन में पुराने संदेशों को स्क्रॉल किया। क्या तुमने खाना खाया? अपना ख्याल रखना मेरे बेटे, मैं हर दिन तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही हूँ। उसका दिल भारी हो गया। उसे याद आया, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। उसे एहसास हुआ, उसके लापरवाह, गुस्से वाले शब्दों ने शायद उस एक व्यक्ति को चोट पहुंचाई है जिसने उसे पाने के लिए सालों इंतजार किया, जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। बिना देर किए उसने उसे फोन किया। उसने तुरंत फोन उठा लिया। अम्मा, उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं जो कहा वह मेरा मतलब नहीं था। कैथरीन की आवाज़ कोमल और प्यार से भरी थी। मुझे पता है जेम्स, तुम बहुत दूर हो। मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि तुम ठीक हो। उस पल में जेम्स ने गहराई से कुछ समझा। भले ही वह कितनी भी दूर चला गया हो, उसका प्यार हमेशा करीब रहा। उस दिन से उसने सिर्फ अपने गुस्से को कम करने की कोशिश ही नहीं की, उसने सावधानी से बोलना सीखा, खासकर उस व्यक्ति से जो उसे सबसे ज्यादा संजो कर रखती थी। सीख। गुस्से में बोले गए शब्द उन लोगों को गहराई से चोट पहुंचा सकते हैं जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। एक कोमल जीभ जीवन लाती है, लेकिन कठोर शब्द दिल को घायल कर सकते हैं। अपने शब्द समझदारी से चुने, क्योंकि प्यार दया का हकदार है, लापरवाही का नहीं। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। नीति वचन 15:4।